टेंशन, घबराहट, प्रेशर, ये सब फील कर पा रहे होंगे कौन से बच्चे जो इस साल 10th बोर्ड दे रहे हैं। बेटा टेंशन तो होती है, ठीक है। अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि मार्क्स कैसे लेकर के आए, अच्छी परसेंटेज कैसे लेकर के आए, प्लानिंग क्या रखें कि अच्छे से अच्छा बेस्ट रिजल्ट हम लेकर के आए। तो बेटा टेंशन नहीं लग रही है, थमिए, रुकिए, सांस लीजिए, हम सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम कुछ बैक ईयर्स का रिजल्ट चेक करते हैं कि उस टाइम पर क्या पोजीशन रही थी रिजल्ट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2017 में। तो 2017 में 5000 ऐसे बच्चे थे जिनके 95% आए, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स, उसके 2 साल बाद ही हो गया ये 12 टाइम्स। बच्चे कितने हो गए? 57,000 के अप्रॉक्स, जिनके 95% आए। अब आज के टाइम में इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसके पास, हर बच्चे के पास सारे रिसोर्स हैं कि वो कहां से अच्छा कर सकता है, किस प्लेटफॉर्म से पढ़ सकता है, उसके पास सारे रिसोर्सेस हैं कि वो जहां से जैसे चाहे बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी से पढ़ सकता है, बेस्ट से बेस्ट नोट लेकर आ सकता है। तो इस टाइम पर एज ए स्टूडेंट कैसे इंश्योर किया जाए कि मेरे मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं, उसके लिए बस छोटी सी 3 टिप्स हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और देखिएगा आपकी भी जो टेंशन है वो छूमंतर हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टिक टू एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज। सबसे पहले एनसीईआरटी को पकड़ के बैठे रहो, ठीक है, भागना नहीं है कहीं उधर उधर। जब एनसीईआरटी हो जाए और पीवाईक्यूज हो जाए, प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो आपके सॉल्व हो जाए, उसके बाद किसी रेफरेंस बुक पे जाओ, ठीक है। आप अपना तन मन धन लगा दो एनसीईआरटी में, उसके बाद सोचो कि क्या करना है। हाँ, अगर जिन बच्चों का हो गया है एनसीईआरटी, उसके बाद वो रेफरेंस बुक पे जा सकते हैं। ये आपकी टिप नंबर 1 है। अब दूसरी क्या है? मल्टीपल रिवीजन। देखो, कितना भी पढ़ो, जब तक गुनोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। जब तक मेहनत नहीं करोगे, उसको रिवाइज नहीं करोगे, उसको फिर से बार बार नहीं पढ़ोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हिंदी में कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। जब रस्सी पत्थर पे निशान बना सकती है, तुम तो कुछ भी कर सकते हो ना। तो बिल्कुल इतनी बार रिवीजन करो, इतनी बार टेस्ट दो, इतनी बार कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहो। पढ़ा, रिवीजन किया, टेस्ट दिया, पढ़ा, रिवीजन किया, टेस्ट दिया। सेल्फ स्टडीज हिसाब से करो, इस हिसाब से प्लानिंग करो कि जितने भी एरर हैं वो आपके रिवीजन टाइम पर ही सॉल्व हो जाएं। एरर की जो मार्जिन है वो बिल्कुल कम हो जाए, आए ना, टेंशन हो ही ना। जब रिवीजन इतनी बार कर लिया तो मिस्टेक तो होनी नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका एटलीस्ट 5 to 10 सैंपल पेपर्स। आपके जितने भी सैंपल्स पेपर है 5 to 10 के, जितने आप कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश करें। देखो, सैंपल पेपर्स करने से क्या होता है, पैटर्न पता चलता है, कहां पर किस टॉपिक का क्या वेटेज है वो पता चलता है अच्छे से। और जब हम बार बार सैंपल पेपर्स करते हैं बहुत सारे अलग अलग जगह से, तो हमें एक तरह से समझ में आ जाता है कि पेपर का जो टाइप है वो ऐसे होगा, ये क्वेश्चन मुझे ऐसे करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस में मुझे ऐसे करना है, लेंथी क्वेश्चन मुझे ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो एक माइंड सेट हो जाता है और जो आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है वो भी फिक्स हो जाती है उस हिसाब से कि हाँ, पेपर ऐसा आएगा और मुझे ऐसे आंसर देने। तो फिर जो मिस्टेक होती है, बहुत एग्जाम के टाइम पर बहुत प्रेशर होता है जल्दी जल्दी लिखने का, कई बार क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो वो सारी गलतियां नहीं होंगी। क्योंकि आप जब भी पेपर दें, ये जो आपके क्वेश्चन पेपर है, सैंपल पेपर है, जब भी आप दें तो आप ये सोच करके दें कि ये आपके फाइनल एग्जाम है और आप इसको एग्जाम हॉल में दे रहे हो, उसी प्रेशर से दें। जब इतनी बार एक ही चीज के टेंशन में निकलोगे ना, तो जब एग्जाम हॉल में जाओगे और जब फिर से पेपर दोगे तो बहुत इजी लगेगा, आसान लगेगा। तो बस बेटा, आज के लिए इतना ही। ये छोटे छोटे से टॉपिक है, ये छोटी छोटी सी टिप्स है, आप इनको फॉलो करें और अपने मार्क्स बेहतर लेकर के आए।